हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रेलवे पर। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे रेलवे की आने वाली हर प्रकार की अपडेट आप तक पहुंच जाए। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी से एक बहुत बड़ी अपडेट यह कि फ्रेंड्स हमें एक आरटीए का लेटेस्ट रिप्लाई मिला है, जिसमें कैटेगरी वाइज अभी भी बहुत सीट खाली बचा हुआ है। और इसके अलावा देखिए बहुत से कैंडिडेट्स अभी भी रेलवे की जो ग्रुप डी की पोस्ट है उसे रिजाइन दे रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको मैं ये जो आरटीए का रिप्लाई हमें मिला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस डिवीजन से मिला है, किस जोन से मिला है और कितना सीट अभी खाली बचा हुआ है और कितने कैंडिडेट्स यहाँ से अभी तक रिजाइन दे चुके हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो आरटीआई का रिप्लाई है जो वेस्टर्न रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन के द्वारा दिया गया है। ये जो आरटीआई का रिप्लाई है वो 8 मार्च 2024 को दिया गया है। ये लेटेस्ट ही आरटीआई का रिप्लाई है। तो अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन थे और क्या उनके रिप्लाई किए हैं। वन बाई वन क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में इन क्वेश्चंस के रिप्लाई देखेंगे कि मुंबई सेंट्रल ने इन क्वेश्चंस के क्या रिप्लाई किए हैं। तो अब देखिए यहाँ से जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ मैनी पीपल रिजाइंड फ्रॉम ऑल द डिविजन्स आफ्टर ज्वाइनिंग ग्रुप डी पोस्ट, मतलब कितने कैंडिडेट्स ने ग्रुप डी पोस्ट को ज्वाइन करने के बाद में रिजाइन कर दिया है। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन था यहाँ से हाउ मैनी पोस्ट आर वेकेंट आफ्टर फोर्थ डीवी ऑफ ग्रुप डी। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि WR मुंबई जोन से अब तक 4 डीवी आ चुके हैं। तो 4 डीवी आने के बाद में अभी कितना सीट वेकेंट बचा हुआ है, ये सेकंड क्वेश्चन था। उसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन था हाउ मैनी ओबीसी पीपल वर सिलेक्टेड इन फोर्थ डीवी, मतलब कि जो फोर्थ डीवी कंडक्ट हुआ था उसमें कितने ओबीसी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन था व्हेन विल द रिप्लेसमेंट डीवी अराइव, मतलब जो रिप्लेसमेंट डीवी है वो कब तक आएगा। उसके बाद में जो फिफ्थ क्वेश्चन था यहाँ से हाउ मैनी पोस्ट आर वेकेंट इन रिप्लेसमेंट डीवी टिल 21 फरवरी 2024, मतलब 21 फरवरी 2024 तक कितना पोस्ट वेकेंट बचा हुआ है। बाद में जो सिक्स क्वेश्चन था उसका था कैटेगरी वाइज हाउ मैनी पोस्ट आर वेकेंट आफ्टर रिजाइनेशन, मतलब रिजाइन देने के बाद में कैटेगरी वाइज कितना सीट वेकेंट बचा हुआ है। तो देखिए अब इन क्वेश्चंस के रिप्लाई देखते हैं कि क्या इन क्वेश्चंस के रिप्लाई किए सेंट्रल मुंबई ने। तो अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ से कि कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइनिंग करने के बाद में रिजाइन दिया है। तो उसका रिप्लाई किया इन्होंने कि टोटल 4 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग करने के बाद में रिजाइन दे दिया है, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से है और बीसीटी डिवीजन है। उसके बाद में इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसका इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया है कैटेगरी वाइज सीट्स वेकेंट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ पैनल फॉर पोस्ट 0/2019 लेवल 1 ग्रुप डी ऑफ इलेक्ट्रिकल। तो देखिए इसमें इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसमें कैटेगरी वाइज जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उसमें अभी 20 सीट वेकेंट बचा हुआ। उसके बाद में एससी से 16, एसटी से 0, यूआर से 118 और ओबीसी से 38 सीट अभी वेकेंट बचा हुआ है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, आपको पता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट है। उसके बाद में देखिए उन्होंने बताया एज फेयर एज एएलपी सेक्शन इज कंसर्ड द इंफॉर्मेशन सोट बाय द एप्लीकेंट इज एज एंडर। तो ये देखिए नीचे जो इन्होंने डाटा दिया है वो ईएलपी का दिया है। देखिए इसमें इन्होंने बताया कि देर आर ओनली वन एम्प्लॉय हु हैज़ गिवन रिजाइंड फ्रॉम सर्विस फ्रॉम असिस्टेंट टीएल एंड एसी कैटेगरी। तो देखिए इनका कहना है कि केवल एक कैंडिडेट ने जो टीएल एंड एसी की पोस्ट है उससे रिजाइन दिया है। बाद में देखिए जो फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन है उसका इन्होंने एक साथ में रिप्लाई किया है कि कितना अभी सीट वेकेंट बचा हुआ है और कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट्स ने रिजाइन दे दिया है। तो उसका देखिए इन्होंने रिप्लाई किया है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया कि जो टीएल एंड एससी की पोस्ट है उसे देखिए कितना कैटेगरी वाइज अभी सीट वेकेंट बचा हुआ है। जैसे कि एससी कैटेगरी से 34 सीट है, एसटी से 15, ओबीसी से 51, यूआर से 98 और ईडब्ल्यू से 12 सीट अभी वेकेंट बचा हुआ है। ये एक और डिपार्टमेंट है जो ईएलपी डिपार्टमेंट है, जिससे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उससे भी अलग अलग है कैटेगरी से सीट वेकेंट था। और ये अब
जो TL एंड AC की पोस्ट है उससे ये सीट वैकेंट बचा हुआ है। मतलब कि इतने कैंडिडेट्स ने यहाँ से रिजाइन दिया है। उसके बाद में जो अगला पोस्ट है उसका देखिए यहाँ पे इन्होंने रिप्लाई किया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि कितने कैंडिडेट्स ने रिजाइन किया है, देखिए इसका इन्होंने रिप्लाई किया है कि टोटल 8 एम्प्लॉयज़ रिजाइंड, मतलब कि टोटल 8 एम्प्लॉय ने यहाँ से रिजाइन किया है जो S&T डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद में देखिए जो फिफ्थ क्वेश्चन था कि कितना सीट यहाँ से अभी वैकेंट बचा हुआ है, तो देखिए इसका इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया है कि अकॉर्डिंग टू द इंडेंट सेंट टू द हेडक्वार्टर ऑन डेटेड 14 फरवरी 2019 एट प्रेजेंट UR 1, OBC 61, SC 21, ST 13, EWS 70। टोटल देखिए यहाँ से 167 सीट अभी वैकेंट बचा हुआ है। वैकेंट इन S&T डिपार्टमेंट अगेंस्ट RRC CR नंबर 01/2019। तो ये बहुत बड़ा डाटा है। जो S&T से देखिए कितना सीट है, 167। उसके बाद में जो अगला इन्होंने रिप्लाई किया है सिक्स क्वेश्चन का जो S&T पोस्ट के लिए है, तो देखिए इसका इन्होंने रिप्लाई किया है अकॉर्डिंग टू द इंडेंट सेंट टू द हेड क्वार्टर ऑन डेटेड 14 फरवरी 2019 एट प्रजेंट UR 1, OBC 61, SC 21, ST 13, EWS 70। मतलब कि ये जो यहाँ पे सीट इन्होंने बताया वैकेंट सीट वो 167 है। और ये जो यहाँ पे इन्होंने डाटा दिया 167 का वो है कितने कैंडिडेट्स ने यहाँ पे रिजाइन किया है। देखिए चलिए मैं आपको एक बार यहाँ से क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन थे। ये देखिए यहाँ पे जो फिफ्थ क्वेश्चन था कि कितना सीट अभी वैकेंट बचा हुआ है, उसके बाद में कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट्स ने रिजाइन दिया है, तो वो यहाँ पे डाटा मैंने आपको बता दिया है कि दोनों से 167 सीट यहाँ पे इन्होंने वैकेंट बताया था। तो जो यहाँ पे रिप्लाई में 167 सीट वैकेंट बताया है वो रिजाइन वाला है। तो अब चलिए देखते हैं कि जो नेक्स्ट पोस्ट है वो कौन सा पोस्ट है, कितना यहाँ से सीट वैकेंट बचा हुआ है। तो उसके बाद में देखिए इन्होंने जो मैकेनिकल सेक्शन है उसका इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया है कि टोटल 3 कैंडिडेट्स ने यहाँ से रिजाइन किया है। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन था इसका इन्होंने कहा है कि इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन था कि हाउ मैनी OBC पीपल वर सिलेक्टेड इन फोर्थ डिवी, मतलब जो फोर्थ डिवी हुआ था उसमें कितने OBC कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ से क्या इसका रिप्लाई किया है। तो ये देखिए यहाँ से बता रहे हैं कि नील, मतलब कि कोई OBC कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी यहाँ से सिलेक्ट नहीं हुआ है। शायद इनको ये जो क्वेश्चन था ये शायद इनको समझ में नहीं आया होगा कि कैंडिडेट्स ने क्या पूछा है। उसके बाद में जो सिक्स क्वेश्चन है उसका इन्होंने रिप्लाई नहीं किया है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो BCT डिवीजन है उससे। तो अब देखिए इन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका रिप्लाई किया है कि टोटल 39 कैंडिडेट्स ने यहाँ से रिजाइन दिया है। उसके बाद में जो क्वेश्चन था यहाँ से कि कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट्स ने रिजाइन दिया उसका रिप्लाई कीजिए। तो देखिए इसका इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई कर दिया जो कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें ट्रेगमैन की पोस्ट आती है, इसके अलावा कुछ और पोस्टें भी आती है। तो अब देखिए इसमें इन्होंने बताया कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उससे EWS से 2 कैंडिडेट्स, उसके बाद में OBC से 8, SC से 11, ST से 1 और UR से 14 कैंडिडेट्स है जिन्होंने यहाँ से रिजाइन दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए यही अपडेट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।